तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योति चैनल पर प्रस्तुत हूँ वर्तमान में ग्रह गोचरीय स्थिति को लेकर। आज जैसा कि आप जानते हैं 12:27 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, जो ऊर्जा के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, उद्यम के कारक हैं, ये नवम भाव में मेष राशि में प्रवेश कर गए। और अश्वनी नक्षत्र में जब भी किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होता है तो सिर्फ साधारण विश्लेषण में आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती जब तक कि ये भी ना पता चल जाए कि आपके ग्रह किस नक्षत्र के जन्म समय में है और गोचर में किस नक्षत्र में चल रहे हैं, तो फल की सटीकता बिल्कुल बढ़ जाती है। तो मित्रों, इसका ध्यान रखें और इस ऊर्जा के कारक, उद्यम के कारक, पराक्रम के कारक, शौर्य के कारक, तेजस्विता के कारक, ओजस्विता के कारक मंगल ग्रह आपके साथ 45 डेज क्या करने जा रहे हैं उसको समझिए। सिर्फ भाव फल के अनुसार नहीं, सिर्फ राशि फल के अनुसार नहीं, सिर्फ नक्षत्र फल के अनुसार नहीं, सभी के अनुसार आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिससे कि आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और योजना जो भी प्रस्तावित है आपकी, जो भी आपने कार्यक्रम, उद्यम, नौकरी पेशा आदि के लिए रूपरेखा बना रखी है, जो आपकी सोच जिसके साथ चल रही है, उसमें अब क्या होने वाला है उसको मैं बताने जा रहा हूं। अगर मंगल आपके कुंडली में जन्म के समय का भी ठीक ठाक है तो ऐसा मंगल को बताया गया है श्लोक सहित। वैदिक शास्त्र में इसका एक श्लोक आया है कि अशून्याम भौमगो याति धर्म भाग्य विवर्धन यात्रा सिद्धिम यशः सौख्यम साहसम च प्रयच्छति। एक और श्लोक में आपको इसके प्रमाणिकता के तौर पे बताना चाहूंगा कि राशि के अनुसार भी ऐसा ही फल करीब करीब बताया गया है कि मेषे भौमे समायाते तेजो वृद्धिर्भविष्यति धर्म यात्रा यथो लाभ यशो लाभ साहसम च विवर्धते। तो राशि का फल, नक्षत्र का फल, दोनों का फल करीब करीब दोनों में समानता पाई जा रही है। एक में नक्षत्र के अनुसार किसी सख्य का, किसी सखा का, किसी दोस्त का, किसी मित्र के माध्यम से भी आपको विशेष लाभ हो सकता है। और विस्तार में जाएंगे तो इसका वर्णन आया है कि जब मंगल आपके नवम भाव में पहुंचते हैं तो भाग्य की अचानक वृद्धि होती। खास करके आप अश्विनी नक्षत्र का आप जानते हैं, इसका स्वामी केतु और केतु मंगल दोनों ऊर्जा के, तीव्रता के कारक हैं। सिर्फ यहाँ ध्यान देना होता है तो आपको आवेग, जोश इतना ज्यादा ना हो, बिना सोचे कोई ऐसा कार्य ना करें, किसी से तकरार, किसी को क्रोध में कुछ बोल देना, इस तरह का नियंत्रण आपको जरूर रखना होगा। ऐसा वर्णन भले इसमें ना दिया हो, लेकिन और जगह केतु मंगल के युति को एक तरह से अंगारक योग, विस्फोटक योग भी बताया गया है। तो दोनों केतु और मंगल की युति तो नहीं है, लेकिन नक्षत्र केतु के है तो सावधानी आपको बरतनी होगी। भाग्य से संबंधित आपको ये 4 दिन आज से लेकर 15 के बीच में भी कोई विशेष कार्य होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। और पिता तुल्य लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से, पूज्य लोगों से भी आपको उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, या उनके मार्गदर्शन के कारण आपको बड़ा फल लाभ प्राप्त हो सकता है। और क्या है, इच्छा जनित कार्यों में, यात्रा जनित कार्यों में अगर कोई आपका यात्रा जनित कार्य है, या इस बीच में इस 45 दिन के अंदर कोई यात्रा से संबंधित कोई रूपरेखा, उद्योग धंधा, या आपको मौखिक परीक्षा आदि जो भी देना हो विद्यार्थियों को, तो वो भी बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। उसमें भी आशातीत सफलता मिलने के परिलक्षित हो रहे हैं आपके लिए। और आपको क्या करना है मित्रों, विदेश से भी लाभ हो सकता है, यात्रा से भी लाभ हो सकता है, कुछ जन से लाभ हो सकता है, अचानक किसी जिसे अभी तक भेंट मुलाकात नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति, वर्चस्व वाला, धाक वाला, दबदबा वाला, बड़ी अप्रोच वाले से भी आपकी भेंट होने जा रही है। ये मंगल 45 दिन में आपके ये लगातार अश्विनी नक्षत्र के साथ, उसके बाद ये भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो कि वो भी मित्रवत ही व्यवहार है, वह भी अच्छा फल मिलेगा।
उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र में आएंगे तो आप जानते हैं सूर्य मंगल में मित्रता है, तो ये शुरुआत में और अंत में ज्यादा विशेष फल देने वाले हैं। 10-15 दिन शुरुआत में, 4 दिन के अलावे 10 दिन और उसमें प्लस कर लीजिए, और अंतिम के जो 10 दिन बचेंगे उसमें कृत्तिका नक्षत्र में भी ये विशेष आपकी मनोकामना को पूर्ण करने जा रहे हैं। मित्रों, ये हो गया मंगल का फलादेश। उसके बाद हम देखेंगे कि, तो मित्रों आप देख रहे हैं 45 दिन तक में अश्विनी कृत्तिका का नक्षत्र का विशेष रहेगा, और आज से भाग्य भाव में मंगल का प्रवेश, 4 दिन के अंदर कोई विशेष खुशखबरी। और आगे बढ़ते हैं, शनि के लिए जो अष्टम है और ढैया भी चल रहा है, तो लग्न के हिसाब से इनका ज्यादा शुभ या अशुभ फल हो सकता है। मार्केश है आपकी कि क्या है। कर्क सिंह लग्न वालों के लिए अगर शनि की दशा चल रही हो तो सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो इसे वैदिक शास्त्र में अष्टमस्थ शनि गोचर के बारे में कहा गया है। अष्टमे शनि गोचारे दुख रोग भयप्रदम वित्तक्षय कलिर्नित्यम चिंता च मनसि ध्रुवा। और रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 17 मई को। तो नक्षत्र के बारे में बता गया है शास्त्रों में, रेवत्याम शनि संचारे यात्रा सिद्धिरनंततः विवेको धर्म बुद्धिश्च कष्टांते सुखदो भवत्। आपको दुख हो सकता है, आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा उदासीनता से भी ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि ढैया का भी प्रभाव लेते हुए चलेंगे। लेकिन शनि जब रेवती नक्षत्र में आते हैं इसका फल सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि रेवती एक मूल संज्ञक नक्षत्र भी माने गए हैं और पंचक भी इसी से लगते हैं। और नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में इनका 27वां स्थान है। 27वां स्थान का मतलब है कि सिंह राशि वालों का किसी न किसी दृष्टिकोण से फाइनल मैच होने जा रहा है। टेस्ट मैच नहीं, मंगल 2020 मैच खेल कर आपको विजयी बनाने जा रहा है, तो शनि टेस्ट मैच में आपको सफलता प्राप्त कराने जा रहा है। वहीं पर 2 जून से गुरु आपको वनडे मैच में सफलता के पताका फहराएंगे। तो रेवत्याम शनि संचारे यात्रा सिद्धिरनंततः विवेको धर्म बुद्धिश्च कष्टांते सुखदो भवेत्। यह जो कष्ट की अनुभूति होगी, जो संघर्ष आपको करना पड़ेगा, उसका लेकिन फल, कभी कभी फल भी खराब होता है तो लोग को उदासीनता होती है, चिंता होती है, अवसाद में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस दुख का फल, इस संघर्ष का फल मिठास लिए आ रहे हैं। अंत तो गत्वा कष्टांते सुखदो भवेत्। अंत में आपको यह खुश करने वाले रहेंगे। रेवती के चारों चरण शनि का गोचर 9-10 अक्टूबर तक लगातार चलेंगे। हर चरण की विशेषता है रेवती के, आप जानते हो जब कोई जन्म लेता है तो नक्षत्र के चरण फल भी पूछा जाता है, किस चरण में माता को दुख, किस चरण में पिता को दुख। तो रेवती नक्षत्र के बारे में बताया गया है, तीसरे नक्षत्र और चौथे नक्षत्र में विशेष लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो जितना आप संघर्ष अभी करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उस संघर्ष का परिणाम, उस संघर्ष का रिजल्ट बहुत ही शुभ रहने वाला है, ये मान के चलिए आप। और 27वें नक्षत्र होने के कारण यह फाइनल मैच करवाने जा रहे हैं आपके साथ। किसी चीज में जो जिंदगी भर किसी चीज के लिए प्रयासरत थे, वह फाइनल होने वाला है, वो क्लियर होने वाला है, वह स्पष्ट होने वाला है और आपके पक्ष में होने वाला है। सिर्फ आप रेवती नक्षत्र के जो स्वामी बुध हैं और अष्टमस्थ शनि के जो न्यायाधीश के ये मालिक हैं, तो शनि और रेवती नक्षत्र दोनों को प्रसन्न इनके मंत्रोच्चारण करके कीजिए, हनुमान जी के पाठ आदि करके करिए, श्री रामचरितमानस पाठ अभिषेक आदि करके करिए, क्योंकि शनि जी के गुरुदेव हैं भोले बाबा, या हनुमान जी भी को शनि ने कह रखा है जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको मैं कभी भी प्रताड़ित नहीं करूंगा और शुभ फल दूंगा। इसलिए भोले बाबा को और हनुमान जी को पकड़ के चलिए, और हनुमान जी ही तो भोले बाबा बने, यह भी आपको पता होना चाहिए। रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान, सेवा शुश्रूषा के लिए वो अपने उस रूप को त्याग करके
ग्रंथों में वर्णन आया। कोई बोलते हैं कि स्वयं भोले बाबा हैं, लेकिन इसका प्रमाण जो मिलता है कि उनके अंशावतार माने गए हैं, कि रुद्रावतार के रूप में एक 11वें के रुद्र के अवतार में ये हनुमान जी बने। चलिए, हमारा विषय है आपको कुंडली से अवगत कराना। तो इस तरह की ये गोचर आपके लिए शुभ हो गया। शनि का भी नक्षत्र आपके लिए शुभ है, मंगल का भी नक्षत्र आपके शुभ है, मंगल की राशि भी आपके लिए शुभ है, मंगल का भाव फल भी आपके लिए शुभ है। काल पुरुष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल भाग्य भाव के ही स्वामी आपके हो रहे हैं, और गुरु जो है मिथुन भाव में चल रहे हैं 2 जनवरी से। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में, वह भी स्वयं अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। और गुरु तो गुरु है, आप जानते हैं सभी देवताओं के। और ये तो सबके कल्याणार्थ ही ऐसे ग्रह बने हैं, सबको सबका हित चाहने वाले होते हैं, और सबके जो हित चाहता है, इनके में ऐसे लोगों में इंट्यूशन पावर विशेष देखे जाते हैं। फिलोसफिकल थॉट आप में विशेष होता है, आपकी विचारधारा, आपकी बातचीत में, आपके तौर तरीके में, लहजे में, आपके दैनंदिनी में, आपकी दिनचर्या में स्पष्ट रूप से देखा जाता है दार्शनिकता का भाव। इसलिए, और पुनर्वसु के बाद क्या होने वाला है 2 जून के बाद, ये जब अब आएंगे पुष्य नक्षत्र में, ऐसे भी आप जानते हैं गुरु पुष्य योग बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो गुरु पुष्य योग में और कर्क राशि में उच्चस्थ होंगे, तो ये धार्मिकता में, आस्तिकता में, सात्विकता में, सामाजिकता में, नैतिकता में, सैद्धांतिकता में, हर चीज में बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे, तूफान ला देंगे, आंधी आ जाएगी। इस तरह के आपकी मनोवृत्ति बनेगी। हमेशा मन में चिंतन और मनन आपको धार्मिक ही होते रहेगा। और हो सकता है कोई धार्मिक आयोजन आप करें, खास करके जो उपदेशक हैं, कथाकार हैं, जो योग आदि में से ताल्लुकात रखते हैं, जो संबंध रखते हैं, योग के मास्टर हैं, रिलीजियस टीचर हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। अगर कोचिंग क्लास लेते हैं या कोई चिकित्सा विभाग में है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। और जो सिंह राशि ऑनलाइन या नेटवर्किंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि से जो विदेश से संबंध रखते हैं, जो विदेश से इनकम कर रहे हैं, इनको इनकम का स्रोत बना हुआ, छप्पर फाड़ धन वर्षा होगा। और क्या सुनना चाहते हैं, केतु भी आपके मघा नक्षत्र में चल रहे हैं, सिंह राशि में लग्नस्थ होके सप्तम भाव में राहु है। राहु अगर अशुभ है आपकी जन्म की कुंडली में, या केतु अशुभ है, तो इनके उपाय आपको अवश्य करने होंगे। यह प्रेडिक्शन एक जनरल प्रेडिक्शन है, और आप अपने सिंह लग्न या सिंह राशि वाले के ऊपर यह फल सटीक ज्यादा बैठेगा। अन्यथा आपके और अलग अलग लग्न है, लेकिन गोचर में सिंह राशि वालों के लिए जो मैंने बताया वही फल अगर शुभ स्थिति में है, शुभ अंश में है, शुभ भाव में है, नक्षत्र तो शुभ और गोचर तो शुभ ही शुभ है, लेकिन कुंडली में ज्यादा अशुभ योग होगा तो ही विपरीत परिणाम हो सकता। अन्यथा सिंह राशि आप दांव मारने जा रहे हैं, फाइनल मैच में आपकी सफलता पराकाष्ठा पार करने वाली है। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सिंह राशि वालों को कहना चाहूंगा, अगर कोई किसी दुविधा में फंसे हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं, किसी योजना में विफल हो रहे हैं, तो अवश्य अपनी कुंडली का चेकअप करवाइए। जहां भी आपकी इच्छा हो, जहां आपको संतुष्टि मिले, जिस जो शास्त्र से जुड़ते हैं, बार बार उन्हीं से आपको दिखाने से विशेष लाभ होता है, विशेष मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, किसी ज्योतिषी को पकड़ो तो उनसे निरंतर अगर संतुष्ट हैं आप, तो उनको पकड़ के चलिए, तो वो ज्यादा आपको अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं। जिस वैद्य से दिखाते हो हमेशा रोगी आदि व्याधि, तो हमेशा उनसे दिखाने से वो आपको पूरे नस नस आपकी बीमारियों के, आपकी हर चीज को समझ जाते हैं और वो इलाज अच्छा करते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी एक को आधार आश्रय लेकर जो चलते हैं, खास करके जो आध्यात्मिक गुरु बनाते हैं, वो बार बार परिवर्तन करते हैं, तो उनको नरक तक जाना पड़ता है। इसलिए बेवजह आध्यात्मिक गुरु अगर आपने दीक्षा ग्रहित ले, तो उनका परित्याग करने का भी पुराण में सख्त विरोध है। श्रद्धान्वित होकर के और मन में विश्वास रख करके जब कोई कार्य किया जाता है, तो निश्चित तौर पे फल मिलता है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया, जेहि पर जेहि के सत सनेहु,
सोते ही मिलई न कछु संदेहु। असफलता का मतलब ही है कि आपने सफलता का पूर्ण प्रयास नहीं किया, ऐसा कोटेशन आप पढ़ने को आपको भी मिलता होगा। वास्तव में सही है, जो ठान लेगा वो भी सिंह राशि वाले होकर के, तो उससे क्या संभव नहीं है। दुनिया में जो भी आश्चर्यचकित स्तब्ध रहने वाले जो घटना देखते हैं, सब मनुष्य ही तो कर रहे हैं। कोई देवता आके तो नहीं कर रहे, कोई पशु पक्षी तो नहीं कर रहा है, सब हमारे आपके जैसे इंसान मनुष्य ही करते हैं। लेकिन जो भगवान को लेकर के चलते हैं तो उनमें अद्वितीयता, उनमें बहुमुखी प्रतिभा के हो जाते हैं और दूरदर्शिता उनमें आ जाती है। सूक्ष्मदर्शिता वाली बात उनके साथ लागू हो जाती है। दार्शनिकता के भाव उनके में जब होता है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीदन भावा। कितने भी ग्रह गोचर अनुकूल हो गए, गुरु जैसे हर ग्रहों के गुरु देवता ग्रह जब अनुकूल हो गए, अगर फिर भी आप अपने मन में सात्विकता, आस्तिकता और धार्मिकता के विचारधारा से आप विमुख चल रहे हैं, तो इसका फल न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आप गांठ बांध करके रख लें। अन्यथा आप अपना परीक्षण अगर करवाना चाहते कुंडली के, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम प्रकाश, ओम तत्सत का जय सच्चिदानंद।